गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, आज आप लोगों का ये जो वोकेबलरी वाला सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों आप लोगों को वोकेबलरी सेशन को मैं बार बार इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा इन वोकेबलरी सेशन को याद करते जाओगे साथ के साथ उतना ही आपको हेल्प मिलेगी और आप लोगों का सिलेक्शन उतना ही पास होता जाएगा। इसमें जो बच्चों सबसे पहला जो हमारा वर्ड है बच्चों, सबसे फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एकोमोडेटेड। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, इसकी स्पेलिंग में डबल सी डबल एम याद रखना। ये स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है एकोमोडेट की। एकोमोडेशन पूछा जाता है ना, अब जैसे होटल में हम लोग जाते हैं तो नॉर्मली पूछते हैं इज देयर एनी रूम, इज देयर एनी रूम हेयर। तो होटल वाला समझ जाता है क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम लोग ने बहुत गलत बोला है। उससे हमें ये पूछना चाहिए इज देयर एनी अकोमोडेशन हेयर, क्योंकि ठहरने की जगह रूम है तभी तो होटल है भाई मेरे, रूम तो है ही है। रूम में जगह है कि नहीं ठहरने के लिए, उस पर पूछा जाता है। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग की तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग याद रखना, ये स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है ठहरना, होल्ड करना, रुकना, स्टे करना। स्टे भी हो सकता है, लिव भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टे करने को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। सेकंड वर्ड है एंग्जाइटी, उत्सुकता या व्याकुलता, बड़े परेशानी, एंग्जाइटी सी बड़ी फीलिंग होती रहती है जब किसी चीज का आपका रिजल्ट आने वाला हो और अभी लग रहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा, इसी पे आपकी डू एंड डाई वाली सिचुएशन, तो बड़ा आपको अनइजी सा फील होने लगेगा, अनइजी। तो आपको बड़ी व्याकुलता रहती है, एंग्जाइटी। बामी, बामी का मतलब होता है, बाल्मी का मतलब होता है सुहावना। बामी का मतलब क्या होता है? सुहावना, सूदिंग, सूदिंग, सुहावना, सुखदायक। तो बाल्मी, तो इसका कीवर्ड जो हम लोग बनाते हैं बालम। सर हमारा जो बालम है बड़ा सुखदायक है, बड़ा सुहावना है, बड़ा सूदिंग है। और एकोमोडेशन तो ये होटल से वैसे ही आपको याद रहेगा। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। बिल गेट्स क्या कहता था नॉर्मली, हमारे बड़े बूढ़े हम लोगों से क्या कहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ से कंटेंट रहिए, संतुष्ट रहिए, अपनी लाइफ से हमेशा क्या रहिए? कंटेंट रहिए। लेकिन बिल गेट्स क्या, तुम जिस दिन अपनी लाइफ से कंटेंट संतुष्ट हो जाओगे उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। अपने खर्चे कम मत करो, अपने खर्चे कम मत करो, हमेशा अपनी सैलरी बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। वो हमेशा इस बात के लिए जोर देते हैं, तभी तो हमसे अलग है वो। हम लोग कुछ कहते हैं, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज और कुछ कह के जाते हैं। तो जो अलग करता है, तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो मैं भी इस बात के लिए खैर एग्री करता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम ही नहीं मिल पाता पढ़ने का। अरे भाई टाइम नहीं मिल पाता, कितने कितने बजे सो जाता है? सर 10 बजे सोता हूं। मैंने उठता कितने बजे? सर 7-8 बजे। अरे मैंने भाई 12 बजे सो और 6 बजे उठ जा। 6 घंटे तेरे को, 4 घंटे तो मैंने यही दिलवा दिए, 10 से 12 2 घंटे इधर मिल गए, और 8 बजे से 6 बजे तक आप लोग जितने लोग हो सब 7-8 उठते हो। अगर यही आप उठना अपना 5 बजे कर दें तो आपको कितनी देर मिल जाएंगी? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे का मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म। सर ये कहते हैं कि 8 घंटे नींद होनी चाहिए। बेटा 8 घंटे की नींद आपको अभी जरूरी नहीं है, वो 8 घंटे की नींद है बड़े बूढ़ों को, जब आप 40 क्रॉस कर जाओगे उन लोगों के लिए जरूरी है। अभी हम जैसे लोगों के लिए तो 6 घंटे भी सोते, तो बाकी जॉब लगने के बाद तो आपको सोना ही सोना है। नेक्स्ट वर्ड है डिड्यूस। ये जो वर्ड है आपको पैसेज में बहुत मिलेगा, याद रखिएगा, पैसेज में। तो व्हाट डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज, क्या निष्कर्ष निकलता है तुम्हारे इस पैसेज को पढ़ने के बाद? डिड्यूस का मतलब होता है इन्फर, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है। इन्फर और डिड्यूस दोनों पैसेज में बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तब याद रखना ये वाला डिड्यूस वर्ड, तो वैसे याद हो जाएगा। डॉज, टाल जाना, डॉज कर दो। डॉज का मतलब क्या होता है? टाल दीजिए किसी भी गलत काम को, अगर कोई तुम्हारे सामने हो रहा है तो उसको टालिए, फालतू में कॉपी का उसको मत करना, करिए उसको, टाल दो उसको, टाल देना। डॉज का मतलब क्या होता है? टाल देना। एमुलेट, ट्राइंग टू डू एज वेल। एमुलेटर होते हैं, एमुलेटर अनुकरण करना, कॉपी करना, कॉपी करना किसी की, कॉपी। अगर आप जैसे कार चलाना सीखे, मारुति के उस जाए वहां पे, सर कार चलाना सीखना, वो स्कूल खोल के बैठे ड्राइविंग स्कूल, तो शुरू में क्या करते हैं आप लोगों को? डायरेक्ट कार पे नहीं बैठाते, कुछ प्राइवेट खुले हुए हैं बाहर, वो तो पहले दिन ही क्या, पहले दिन जाके भैया फीस ये लो, वेदर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए। मैंने भैया मुझे कुछ नहीं पता। बोलता है मैं बगल में बैठा हूं, तुझे काहे की टेंशन हो रही है कि कौन सा ब्रेक है, कौन सी स्पीड है, स्टेयरिंग क्या होती है, हैंड ब्रेक क्या होते हैं, साइड मिरर का काम क्या होता है। तो ये, और कंपनी वाले जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं वो सबसे पहले आपको वो सारी चीजों से एमुलेटर पे चलवाते हैं कि गाड़ी चलाइए आप, कि आपको बकायदा उसमें बारिश भी होगी तो आपने, आपकी गलती बताएगा कि आपने देखो बारिश हो रही थी, आपने वाइपर यूज नहीं करा,
लेफ्ट मोड़ने का इंडिकेटर आएगा लेकिन आपने इंडिकेटर नहीं दिया, मतलब आपकी गलती है, तो वो आपको माइंड में इतनी चीज भर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एमुलेटर। आप अपने प्ले स्टोर पे भी डालिएगा तो उस पर लिखा रहता है एमुलेटर वाले गेम बहुत है, कार एमुलेटर, प्लेन एमुलेटर, ट्रेन को स्टेशन पे रोकना, तो दैट इज कॉल्ड एमुलेट करना। एमुलेट का मतलब होता है नकल करना, ट्राइंग टू डू एज वेल। फेरल, फेरल का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड। फेरल का मतलब क्या होता है? जंगली, फेरल। तो जो वहां से सर फरार होने के बाद, जेल से फरार होने के बाद वो जंगली हो चुका है, कीवर्ड बना रहा हूं फेरल। फेरल का मतलब होता है जंगली। एक बार जल्दी से इस बेटा स्लाइड को देख लीजिए, क्या आपको ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जो आपको समझ में ना रहा हो? मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, ये हाईली पिक्ड अप वर्ड हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछते रहते हैं। ये कोई वाले नहीं है कि आपको वोकेबलरी तैयार, मतलब आपको 5-10 हजार कुछ ही वर्ड करा रहा हूं, लेकिन ये वर्ड आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो आप डेली की डेली इन वर्ड्स को याद करिए, आपको हेल्प मिलेगी। हैंकर, हैंकर का मतलब होता है डिजायर, और हैंकर के साथ प्रेपोजिशन होता है आफ्टर। हैंकर आफ्टर एक फ्रेज होती है, इच्छा करना या तरसना। हमारे पेरेंट्स की बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी ले जल्दी से जाए, तो इच्छा करना, तरसना, तो हैंकर आफ्टर डिजायर। इम्पैडी, इम्पैडी का मतलब होता है रुकावट। इम्पैडी का मतलब क्या होता है? इम्पास, बहुत आता है ये वाला वर्ड। रुकावट, रोकना, हिंडर, ऑब्स्टिकल, रुकावट। लेसिरेट, लेसिरेट का मतलब होता है किसी भी चीर फाड़ करना। रेट को सर, रेट को सर इतना वो हो गया तो फाड़ना, श्रेड करना। कपड़े देखें जो धागे धागे से निकलते, श्रेडिंग करा जाता है, उनको श्रेड बोलते हैं, श्रेड। लोथ, नफरत करना, डिटेस्ट। लोथिंग मतलब नफरत। मोरोज, दुखी। सर उसने आज मेरा रोज नहीं लिया, आज गुलाब मैं देने जा रहा था उसको, उसने नहीं लिया, तो आप कैसे हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। इतने सालों से पसंद कर रहे हो और आज उसको गुलाब देने का, उसने गुलाब लिया, तो आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? बड़ा दुखी टाइप के हो जाओगे। परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है धारणा, आपकी क्या अनुकरण, कन्विक्शन क्या है आपका, मानना। और प्रीडेटरी, आक्रमण करना, प्लंडर, आक्रमण। प्रीडेटरी मतलब होते हैं आक्रमण, परभक्षी, दूसरों पे जो अटैक करते हैं, प्रीडेटरी। रिड्यूस, कम मालूम है, रिड्यूस करना मतलब, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, सीमित करना, रेस्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस। रिगेल, गेल से याद रखना, गेल जब भी मैच खेलता है दूसरे लोगों बड़े मनोरंजन करता है, प्रसन्न होते हैं, मनोरंजन करना, तो रिगेल, रिगेल का मतलब मनोरंजन। क्रिस गेल से कोई मतलब नहीं है, कीवर्ड बता रहा हूं। गेल, गेल खेलते वक्त दूसरों का क्या करता है? बहुत ज्यादा मनोरंजन करता है। सिमुलेटर, वही अभी अभी बताया था, सिमुलेटर। सिमुलेटर का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट। देखना ये वाला वर्ड, डू नॉट इमिटेट एट होम। कभी भी किसी बाइक का एड आ रहा होता है या कार का जिसमें थोड़ा सा भी स्टंट होगा, नीचे बहुत छोटा छोटा ये वार्निंग लिख के देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। सिमुलेटर होते हैं, सिमुलेटर। सेगा सिटी, हम सिटी के लोग बुद्धिमान होते हैं, सिटी के लोग बुद्धिमान होते हैं, कीवर्ड बना रहा हूं, गांव वाले बुरा मत मानना, कीवर्ड बना रहा हूं। या सेज, सेज जो होते हैं बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। और विलीफाई, विलीफाई का मतलब होता है डिफेम, फेम मतलब यश, तो विलीफाई जो वैसे नॉर्मली वी लग जाता है तो बुरा ही होता है। वर्च्यू, वाइस, वाइस का मतलब भी बुरा होता है, बुरा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्रोबैट, जो फिजिकल जो लकड़ी पे चलते हैं ना, कलाबाज, एक्रोबैट जो होते हैं, नट बोलते हैं बेसिकली, नट जो रस्सी पे चलते हैं, तो जो कलाबाजी भी दिखाते हैं उन्हें एक्रोबैट भी बोला जाता है, कलाबाज भी बोला है। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, जो फिजिकल एक्शंस को बड़े एंटरटेन तरीके से करते हैं उन्हें एक्रोबैट करते, एक्रोबैट कहते हैं। कोजेंट, स्पीच और राइटिंग थ्रू क्लोजली रीजनड लॉजिक, मतलब कोई भी भाषण या राइटिंग थ्रू क्लोजली रीजन, मतलब उसके पीछे तर्क दिया जाएगा। डॉर्मिटोरी, स्टेशन पे आपको ये वर्ड आए दिन सुनने को मिले। डॉर्मिटोरी क्या होती है? एक रूम होता है, 50-60 बेड डले होंगे उसी में, तो हॉस्टल में भी होता है डॉर्मिटोरी, मतलब नंबर ऑफ बेड्स, द स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे बेड डले होते हैं तो उसको डॉर्मिटोरी बोलते हैं। कई जगह होता है ये। एपिटैफ, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम, जो कब्र पे शब्द लिखे रहते हैं ना, जो मॉम्डन्स या क्रिश्चियनों की कब्र बना दे होते हैं उस पर शब्द जो लिखे होते हैं उन्हें यही बोला जाता है एपिटैफ। इम्पेटुअस, उताव, मतलब इम्पेटुअस का मतलब होता है थिंग्स दैट इनकरेज अ प्रोग्रेस टू डेवलप मोर और क्विकली,
उतावलापन, प्रेरणा मिलती है। अगर आपको किसी को चीज को देखकर प्रेरणा मिलती है तो दैट इज कॉल्ड इम्पेटुअस पर्सन है ये। मैन्यूस्क्रिप्ट, अ पेपर, ऐसा कोई भी पेपर रिटन बाय हैंड, किसके थ्रू लिखा जाता है? हाथ के थ्रू लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होगा तो लेख तो होगा ही होगा, स्क्रिप्ट है तो लेख तो होगा ही होगा। तो बस मैन्यूस्क्रिप्ट से समझ जाइएगा। डॉर्मी, देखो इसमें आपको जो वर्ड है एक्रोबेट मालूम होता है, डॉर्मिटोरी मालूम है, मैन्यूस्क्रिप्ट मालूम होना चाहिए। अगर एक वर्ड है एपिटैफ और कोजेंट और इम्पेटुअस, बाकी तो 3 वर्ड इसमें से ऐसे हैं जो हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं। पैनिजरिक, अ पीस ऑफ राइटिंग इन प्रेज ऑफ समवन, किसी अपने प्यारे की मैं कुछ पत्र लिखना, पैनिजरिक। रेटिसेंट, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड इन स्पीच। मनमोहन सिंह जी जो हमारे थे, मनमोहन सिंह कैसे थे वो? मनमोहन सिंह रेटिसेंट थे, कम बात करते थे। रिजर्व्ड इन स्पीच, बेवकूफ नहीं होते। रिजर्व्ड इन स्पीच इसका मतलब ये नहीं है बेवकूफ है, कम बोलते हैं, इसका मतलब कोई बेवकूफ नहीं होता। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है बच्चों आखिरी लेख। मरने से पहले जो राइटर अपनी आखिरी लेख लिख के जाता है, प्रोड्यूसर अपनी आखिरी मूवी जो बना के जाता है, उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग। और टीटोटलर, वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो शादी कह रहा हूं, जो शराब से दूर रहते हैं, मद्यपान से ना करने वाला, जैसे अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलेकर ने आपने देखा होगा, और अमिताभ बच्चन देखा होगा, कभी भी इन लोगों ने शराब का ऐड नहीं करा। सचिन से बहुत कंपनियों के ऑफर आए थे, सचिन का तो नाम है भाई, गॉड बोला जाता है क्रिकेट का, तो उसको शराब के ऑफर ना हो, लेकिन उसने मना कर दिया, बोलते हैं नहीं। मेरे को बहुत बच्चे रोल मॉडल मानते हैं सब, अभी भी मतलब सचिन रिटायर हो गया लेकिन आज भी घर वालों से कहते हुए सुनने बनेगा कि मेरा लड़का सचिन बनेगा। कोई नहीं बोलता कि मेरा लड़का धोनी बनेगा, मेरा लड़का विराट कोहली बनेगा। आज भी एग्जाम्पल सब लोग किसका देते हैं? सचिन का देते हैं। तो सचिन ने मना कर दिया, नहीं मैं शराब का कोई ऐड नहीं करूंगा, ना वो पीता है और ना कभी शराब का ऐड करता है। वरना सब लोग सब बना चुके हैं, विराट कोहली कर चुका है, धोनी भी कर चुका है। छोटे छोटे बनाते जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी डायरेक्ट शराब के लिए इनवाइट नहीं कर सकता, इसलिए उनको डायरेक्ट तो उसमें बोल देते हैं किंगफिशर सोडा। अरे माल में सबको किंगफिशर बोला है तो बियर ही होगी, दारू ही होगी। तो उसके पीछे तो टीट लॉटलर लोग होते हैं जो शराब को टच तक नहीं करते, जो शराब को टच भी नहीं करते, उन लोगों के लिए वर्ड आता है। और इसमें कहते हैं एक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बूजर होते हैं, बूजर। ईडियम्स 10 ये होते हैं, 10 वो होते हैं, 20 सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं इसलिए सिनोनिम 20 कराता हूं। ईडियम्स और वन वर्ड कम होते हैं इसलिए ये कम होते हैं। आर्गस आइड, विजिलेंट, तीक्ष्ण बुद्धि का। आर्गस आइड, सर उसकी आईज ना बहुत तेज हैं, तो बिल्कुल विजिलेंट रहता है, सतर्क रहता है सर आदमी। क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है बहुत, मतलब इतना बारीक से बचा है। कोई जैसे अब पाकिस्तान में भी प्लेन क्रैश हुआ था, या हमारे इंडिया में भी प्लेन क्रैश अभी रनवे पे बारिश में फिसल गया था, कर्नाटक साउथ की तरफ कहीं भी। तो जो सोचो जो बच के आ जाता है इसमें से, जो बच के आ जाता है, जब चलो हमारे में तो एक भी नहीं मरा था, शायद एक आदि दो मरे थे, बाकी सब बच गए थे। पाकिस्तान का आपको याद होगा अभी 8-9 महीने पहले वो हुआ था प्लेन क्रैश, ईद वाले दिन। तो उसमें से एक या दो ही आदमी बचे थे बस। ये होता है बेटा नैरो एस्केप, जब जो आदमी ऐसी सोचो उनके क्या माइंड पे बीत रही होगी। क्लोज शेव, बाल बाल बच गए बस। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है भोपू, मतलब ट्रम्पेट बजा होता है ना, तो अपनी बढ़ाई करते रहना, बस अपने बारे में बताते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है अब मैंने ये करा है, मैंने वो करा, केवल अपने अपने बारे में बोलते रहने को जो बोलते हैं वो यही बोला जाता है। कॉल इनटू क्वेश्चन, शक करना। टू कॉज समवन और समथिंग टू बी व्यूड विद डाउट, किसी पर डाउट की तरीके से किसी को देखते हो, शक करते हो, तो इसको बोलते हैं कॉल इनटू क्वेश्चंस। गिव द गन, टू रिवेंज और इंजन अप, प्रयास तेज कर देना। गिव द गन, किसी को गन मिल जाए तो उसके प्रयास तेज हो जाएंगे। हैमर एंड टोंग्स, हथौड़ा, पूरे जोर से, एनर्जेटिक, विद ग्रेट वेमेंस, एंथुजियास्टिकली, कोई भी वर्ड होता है मतलब पूरे जोश के साथ, हैमर एंड टोंग्स। लिंच लॉ, लिंच लॉ क्या होता है? आपने वो कहते हैं ना लिंच लॉ, जनता का कानून, जो पब्लिक कर दे, जो पब्लिक कर दे वो होता है। तभी तो कभी देखा होगा आपने जो ट्रक फ्रक वाले, बस वाले, जैसे कोई दब गया गाड़ी वाड़ी में। मेरे एक स्टूडेंट है, रेलवे में है, मतलब
गाड़ी चलाता है, तो उससे बोलते हैं, मतलब एक गाड़ी में भैया कहता है सर हमें दिख रहा होता है कि ये आदमी ट्रैक पे लेट गया है मरने के लिए, लेकिन हमारे सीनियर क्या बोलते हैं हमसे, भाई साहब गाड़ी नहीं रोकना है, गाड़ी रोकना नहीं है गलती से भी, क्योंकि अगर गांव आसपास हुआ और गाड़ी तुमने रोक दी और गांव वाले आ गए तो कितनी पिटाई होती है ड्राइवर की, उसकी गिनती नहीं। बोलते मुझे दिख रहा है कि मैं गाड़ी रोक भी सकता हूं, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन गाड़ी अगर मान लो 1% गाड़ी वहां तक नहीं रुकी और मर गया, क्योंकि गाड़ी एक बार रोकने के बाद चलने के लिए कम से कम बताते हैं 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। फिर पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक किसको मारे, फिर तो पब्लिक किसी को भी मार सकती है, तो लिंच लॉ उसी को बोलते हैं, जनता का कानून। ऑयली टोंग, ऑयली का मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स, जब आप किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। तो कांग्रेस का पीछे जाने का रीजन ये भी है, कांग्रेस के जितने नेता उनको असलियत के बजाय वो उनकी चापलूसी में ज्यादा लगे रहते हैं। टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स, कॉमन सेंस है, जैसे ही कोई जहाज क्लाउड में खोता है कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ मिलता नहीं है, फिर डेड बॉडी मिलती है इन लोगों की। टू फेदर इन वंस नेस्ट, यानी कि आपकी नौकरी लगी, भाड़ में जाई पब्लिक, पहले मेरे को अपना घर भरने दो, यानी कि अपने घोंसले में मुझे फेदर लगाने दो, बाकी मैं बाद में देखूंगा, यानी कि अपना उल्लू सीधा करते रहने दो। पहले अपना इंटरेस्ट क्या है, पहले मेरे भाई चाचा ताऊ मामा मामी दूर के सबकी नौकरी लग गई, अब दिखाओ, अब बताओ भाई साहब एक नंबर में कौन से घर के भरने हैं। तो उसको बोलते हैं टू फेदर इन वंस नेस्ट। तो बच्चों ये आप लोगों ने तैयारी करी, आप लोगों के 20 सिनोनिम्स तैयार हो गए हैं, 10 वन वर्ड और 10 ईडियम्स। तो आप लोग बच्चों देखो, अगर 40-40 वर्ड भी अगर याद करते हो तो आप 5 दिन आप लोग तो 200 वर्ड का आपको बच्चों बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। और मेन चीज तो आपको ये नहीं पता होता ना याद क्या करना, मैं तो आपको पर्टिकुलर शीट भी दे रहा हूं, आपको पढ़ना क्या है, बस यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बच्चों इस सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर आप भेजा करिए, वो देखेंगे, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी हेल्ड ऑन मंडे। एंड मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, टिल देन गुड बाय, टेक केयर बच्चों।